नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। 5 सितंबर आज दोपहर 12 बजे 7 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। धमाकेदार घोषणा, आदेश, निर्देश, क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए देखते हैं दोपहर 12 बजे की 7 बड़ी घोषणा, आदेश, निर्देश, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चपरासी के 300 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार 20 सितंबर तक ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड या मान्यता प्राप्त स्कूल से न्यूनतम 8वीं पास और अधिकतम 12वीं पास की हो। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। सिलेक्शन रिटन एग्जाम और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के आधार पर होगी। तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में चपरासी के 300 पदों पर होगी भर्ती। 20 सितंबर तक करें आवेदन। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। युवाओं में सरकारी नौकरी की चाह कहें या मजबूरी, सफाई कर्मचारियों की कच्ची नौकरी के लिए भी एमटेक, बीटेक, स्नातकोत्तर और स्नातक पास युवाओं में होड़ है। उच्च शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी की स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड द्वारा संविदा आधार पर निकाली 5,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती में 46,000 से अधिक स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं ने आवेदन किया है। रोजगार कौशल निगम ने अनुबंध आधार पर सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए पोर्टल पर 6 अगस्त से 2 सितंबर तक आवेदन मांगे थे। नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सिर्फ 8वीं पास मांगी गई थी, जबकि सफाई कर्मचारी बनने के लिए 39,990 स्नातक और 6,112 स्नातकोत्तर पास युवाओं ने आवेदन किया। इसके अलावा 12वीं पास 1,17,144 युवाओं ने भी पोर्टल पर आवेदन किया है। चयनित युवाओं को सरकारी विभागों, बोर्ड निगमों में लगाया जाएगा। 15,000 रुपये मासिक मानदेय के बदले सार्वजनिक स्थलों, सड़कों और इमारतों में सफाई, झाड़ू लगाए और कचरा उठाने का काम करना होगा। तो ये देख सकते हैं, सफाई कर्मचारी बनने के लिए तैयार 46,000 उच्च शिक्षित युवा। 15,000 रुपये मासिक वेतन की नौकरी के लिए उन्हें अनुबंध आधार पर रखे जाने 5,000 सफाई कर्मचारी। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में मानसून के एक्टिव होने के बाद मंगलवार देर रात से बुधवार शाम वर्षा हुई। अब आने वाले 24 घंटे में भी कई जिलों में वर्षा होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से 5 सितंबर लगातार मानसून में परिवर्तन की संभावना व्यक्त की हुई है। विज्ञानियों के अनुसार आने वाले दिनों में वर्षा होने से तापमान में गिरावट होगी। वहीं मंगलवार देर रात से हो रही वर्षा के चलते तापमान में गिरावट हुई है। तो बुधवार को सुबह ही मौसम में बदलाव हो गया था। तो ये आप देख सकते हैं, प्रदेश में मूसलाधार वर्षा, कई जिलों में आज भी आसार, फसलों को मिल सकेगा लाभ। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि जेल में बंदी के पास से मोबाइल फ़ोन मिलने मात्र से उनकी पैरोल याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा है कि ऐसा करना निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन होगा, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है। मामले का मुख्य प्रश्न यह था कि क्या जेल में मोबाइल फ़ोन मिलने के आधार पर बिना किसी ठोस सबूत के बंदी को पैरोल देने से इनकार किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना अनुचित है और निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों के विपरीत है। तो इसके साथ ही बेंच ने जेलों में बंदियों को अपने परिवार और दोस्तों से संपर्क करने के लिए एसटीडी कॉलिंग सुविधा शुरू करने का आदेश भी दिया। इस सुविधा के लिए बंदियों को संबंधित शुल्क का भुगतान करना होगा। कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे जिलों में इस सुविधा को शीघ्र लागू करें, ताकि बंदियों को अनधिकृत रूप से मोबाइल रखने की आवश्यकता न पड़े। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जेल में मोबाइल मिलने मात्र से पैरोल नहीं होगी रद्द, एसटीडी सुविधा देने के आदेश। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने आईटीआई संस्थानों में रिक्त सीट पर दाखिले के लिए नया शेड्यूल जारी किया है। आईटीआई में अब रिक्त सीट पर ओपन काउंसलिंग के तहत दाखिले 30 सितंबर तक किए जाएंगे। इसमें विद्यार्थियों को ऑन द स्पॉट मेरिट सूची में शामिल विद्यार्थियों से मौके पर फीस जमा दाखिले दिए जाएंगे। राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में ओपन काउंसलिंग के तहत होने वाले दाखिले की तिथि को एक बार पहले ही बढ़ाया जा चुका है। पहले ओपन काउंसलिंग के तहत होने वाले दाखिले के लिए अंतिम तिथि गत 31 अगस्त थी। आईटीआई में दाखिला प्रक्रिया 7 जून से जारी है। पिछले 87 दिनों से चल रही दाखिला प्रक्रिया के दौरान कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने 4 मेरिट सूची जारी की थी। तो ये आप देख सकते हैं, आईटीआई में ओपन काउंसलिंग के तहत 30 सितंबर तक होंगे दाखिले। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। जनवरी से देश की किसी भी बैंक शाखा से निकाले पेंशन, ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को लाभ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की पेंशन योजना 1995 के दायरे में आने वाले पेंशन भोगी जनवरी से देश के किसी बैंक की किसी भी शाखा से अपनी पेंशन राशि निकाल सकेंगे। नई पहल से ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को लाभ होने की उम्मीद है। केंद्रीय श्रम मंत्री ने बताया कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली को मंजूरी दे दी। इसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीकृत प्रणाली स्थापित होगी, जिससे यह भुगतान संभव हो जाएगा। ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। विद्यार्थियों को रोजगार परक
पाठ्यक्रम लेना होगा अनिवार्य। उच्च शिक्षा निदेशालय ने महाविद्यालयों को दिए निर्देश। उच्च शिक्षा निदेशालय ने नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों के लिए रोजगार परक पाठ्यक्रम पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। इस सत्र 2024-25 से विद्यार्थियों को कौशल विकास के 6 पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे। छात्रों को इस वेबसाइट पर जाकर स्वयं पाठ्यक्रम का चयन करना होगा। इस संबंध में जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी महाविद्यालयों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह पाठ्यक्रम स्नातक और स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य किया गया है। इन विषयों की पढ़ाई ऑनलाइन कराई जाएगी। बताया जा रहा है कि इन विषयों के अंक भी परीक्षा में जोड़े जाएंगे। राजकीय महाविद्यालय के एक वरिष्ठ प्रोफेसर का कहना है कि कई नए पाठ्यक्रम हैं, इनमें से 6 पाठ्यक्रम पहले से संचालित किए जा रहे हैं। इन सभी पाठ्यक्रमों के लिए विद्यार्थियों को अलग से शुल्क देना होगा। वहीं कौशल विकास के पाठ्यक्रम का मूल्यांकन 100 अंकों में किया जाएगा। विद्यार्थी के प्रशिक्षण कार्य का मूल्यांकन 70 के अंत में 60 अंकों में किया जाएगा। 40 अंकों की सैद्धांतिक परीक्षा भी 70 के अंत में होगी। तो ये आप देख सकते हैं, स्नातक और स्नातकोत्तर में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को एक रोजगार परक पाठ्यक्रम लेना होगा। इसकी पढ़ाई ऑफलाइन होगी। इस संबंध में महाविद्यालय प्राचार्य को सूचना दे दी गई है। तो ये आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आपका वोटर आईडी कार्ड खो गया है तो वोटर हेल्पलाइन ऐप या चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं। डिजिटल वोटर कार्ड एपिक को डिजी लॉकर में भी अपलोड किया जा सकता है। इसे प्रिंट भी कराया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ओडीसी ने बताया कि एपिक वोटर कार्ड ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड का नॉन एडिटेबल पीडीएफ वर्जन है। वोटर आईडी के पीडीएफ वर्जन को भी आइडेंटिटी के साथ एड्रेस प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस डिजिटल आईडी प्रूफ को आसानी से एक्सेस करने के लिए मोबाइल फ़ोन या डिजी लॉकर के में स्टोर करके रखा जा सकता है। तो ऐसे करें डाउनलोड। eci.gov.in पर विजिट करें, नए यूज़र रजिस्टर करें, एपिक डाउनलोड करने के विकल्प पर दबाएं, एपिक नंबर या फॉर्म रेफरेंस नंबर को दर्ज करें। मोबाइल पर ओटीपी आएगा, एपिक डाउनलोड का विकल्प सामने होगा। तो घर बैठे डाउनलोड करें वोटर कार्ड। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा वाहन को छोड़कर 10 से ज़्यादा वाहनों के काफिले को चलने की अनुमति नहीं होगी। वाहनों के बड़े काफिले को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा और 2 काफिलों में कम से कम 100 मीटर का फासला होना चाहिए। निशांत कुमार ने कहा कि किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल को चुनाव प्रचार के लिए वाहनों की अनुमति लेना जरूरी है। बिना अनुमति के प्रचार में वाहनों का प्रयोग नहीं कर सकते। उम्मीदवार या राजनीतिक दल द्वारा प्रचार के लिए जिन वाहनों का पंजीकरण करवाया गया है उनका विवरण पर्यवेक्षक को बताना होगा। जरूरी है ताकि उनके चुनाव खर्च में जोड़ा जा सके। किसी भी अतिरिक्त वाहन की तैनाती तभी हो सकती है उम्मीदवार या उसके एजेंट द्वारा वाहनों की वास्तविक तैनाती से काफ़ी पहले इस हादसे की सूचना दी गई हो। चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल किए जा रहे वाहन का ब्यौरा देते समय उन क्षेत्रों के तहसील का ब्यौरा भी बताना चाहिए जिनमें वाहन चलेंगे। चुनाव में प्रचार के लिए वाहनों का उपयोग यातायात नियमों के अनुसार ही करना होगा। बड़े काफिले को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। दोनों के बीच 100 मीटर का फासला होगा। प्रचार में 10 से अधिक वाहनों को अनुमति नहीं। तो ये बड़ी खबरें सामने आ रही हैं हरियाणा से। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी घोषणा, योजना, ऐलान की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच के। तो हरियाणा की इस अपडेट में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास जानकारी पहुँच के। तो इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।